Sit on your chairs. कुर्सी पे बैठेंगे, पैर की उंगली चलाएंगे। पंजा चलाएंगे। घुटना भी यूज हो रहा है, थाई भी यूज हो रहा है। काफ भी यूज हो रहा है, देखो बैक थाई भी यूज हो रहा है। थोड़ा पीछे रख के कर लेना, पैर थोड़े पीछे ले जाना, फिर से ऐसा करना। एंकल और घुटने के नीचे वाली काफ की हड्डी यूज हो रही है। काफ भी यूज होगा, देखना। थोड़ा और पीछे ले लेना। काफ, पंजा, एड़ी। मुंह ढीला रखना ताकि सांस नाक से निकलती रहे। पैर की उंगली को दबाना मत जमीन पे, पंजे को दबाना। जब नीचे आए तो पंजा आएगा, उंगली न्यूट्रल है। फ्रंट थाई भी यूज होगा थोड़ा थोड़ा, और काफ भी यूज होगा थोड़ा थोड़ा। थोड़ा और पैर पीछे ले लो। एड़ी उठ रही है, पंजा उठ रहा है। हम कुछ योगा पोजेस करेंगे और कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स पे रहेंगे आज। एड़ी उठाई, पंजा उठाया, थोड़ा थोड़ा पैर अंदर, थोड़ा थोड़ा बाहर। थोड़ा मतलब पैर कंधों से ज्यादा चौड़े नहीं खुलेंगे, कभी भी नहीं खुलेंगे। हिप से ज्यादा चौड़े नहीं खुलेंगे। हाँ, उठाया, जोड़ा, उठाया, जोड़ा, उठाया, जोड़ा, उठाया, जोड़ा। थोड़ा आगे लेके गए। एड़ी उठाई, रखी, उठाई, रखी, उठाई, रखी, उठाई, रखी। दूर दूर करते जा रहे हैं। उठाई, रखी, टांगे सीधी कर दी, पीठ सीधी कर दी। मुंह ढीला है, पीठ सीधी है। कुछ देर के लिए मुंह खोल देना।
जानबूझ के मुंह खोल देना। और धीरे धीरे जब वो बंद होना चाहे और पेट ढीला हो जाए तो उसको बंद होने देना। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब सांस लो, पेट अंदर होगा और छाती बाहर और ऊपर होगी। और जब सांस छोड़ोगे तो पेट और अंदर चला जाएगा। मानो पेट पीठ के पास जाके सांस को, बीच में फंसी हुई सांस को बाहर निकाल रहा है। पैर की उंगलियां खोलना, गर्दन न्यूट्रल रखना, कंधे न्यूट्रल रखना, कुछ देर के लिए अपना मुंह खोलना। सांस ली तो छाती ऊपर, पेट पीछे, और सांस खाली करी तो पेट और अंदर और छाती और ऊपर। पैर का पंजा अपनी तरफ खींच लेना। फिर से कुछ सेकंड के लिए मुंह खोलना, बहुत बड़ा मत खोलना, छोटा खोलना। सांस छाती को ऊपर की तरफ धकेलेगा, पीठ को लंबा करने की कोशिश करेगा। मुंह बंद करके सांस खाली किया, पेट को पीछे पिचकने दिया। एक और अटेम्प्ट करेंगे। अगर पेट पीछे जाके अंदर चिपक जाए तो उसको चिपकने देना, पिचकने देना। सांस रुकती हो 5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, उसको रुकने देना। मकसद सिर्फ इसी बात पे क्लियर होना चाहिए कि सांस अंदर गई है, अपने आप पेट अंदर गया और सांस बाहर निकली, और उसके बाद पेट पिचक रहा है। कंधे सॉफ्ट हैं, मुंह हल्का खुला है। सांस छाती में ऊपर गई, मुंह बंद हुआ, और सांस का निकलने का टाइम है। मुंह बंद करके निकलने दी, पेट पिचकने दिया, नाभि को धक्का मारा। पैर वापस लेके आना। अभी तक में जो करा वो किसको समझ आया और किसको नहीं समझ आया, थोड़ा सा बता दो ताकि आगे बढ़ सके। जिसको नहीं समझ आया पहले हाथ खड़ा करो, पहले उनकी बात समझ लेते हैं। सबको समझ आ गया? हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे? क्या जिसको समझ आया वो बता दो क्या समझ आया, ताकि दूसरे वाले को भी समझा सके। एनीवन जिसको समझ आया? ना किसी को समझ आया, ना किसी को नहीं समझ आया। अरे बड़ी कंफ्यूजिंग बात नहीं है? जब सांस खाली करी तो पेट अंदर गया, चेस्ट ऊपर चली गई और पीठ सीधी हो गई, उससे लाइट हो गया। यहां तक ठीक?
लेकिन जब पेट अंदर गया तो नाभि पीछे स्पाइन को जाके चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी? जब खाली करके थोड़ी देर रोकेंगे तो वो चिपक जाएगी। जब खाली करके रोकेंगे, देखो मैं एग्जैजरेट करके दिखाने की कोशिश करूंगा, देखना, ट्राई टू ऑब्जर्व। आई बात समझ? मेरा ये एक्शन, मैं ये बता रहा हूँ कि छाती ऊपर जा रही है, फिर कुछ सेकंड तक ऊपर जाती जा रही है, और फिर कुछ सेकंड वहीं पर रुक जा रहे हैं, क्योंकि सांस भरती जा रही है तो भरते रहने दे रहे हैं। भरते रहने देने के बाद अब उसको कह रहे हैं कि अब तू खाली होगा। जब भर गया, रुक गया, तो वो खाली होगा। तो वो खाली होने के लिए मैंने एक्शन दिखाया कि ये खाली होना शुरू हुआ। जब वो खाली होना शुरू हुआ तो पेट क्या हुआ, पीछे पिचकना शुरू हुआ। पीछे करते करते एक स्टेज आया जहां पर पेट पीछे स्पाइन को चिपक गया और मैंने हाथ पेट को चिपका दिया। इसका मतलब मेरी पेट एकदम छाती के अंदर घुस गया, छाती एकदम बाहर आ गई। हाँ, वहां सांस रुक जाती है कुछ सेकंड के लिए, रुक जाने दो, खाली होने दो उसको, दिमाग खाली होने दो। जब वो खाली हो जाएगा पेट पे चढ़ जाएगा। जिससे ना हो वो सिर्फ सांस को भरना और खाली करता रहे। राइट? एनीवन एल्स, एनी डाउट? ठीक है, करें, शुड वी ट्राई अगेन? पैर घुटने के आगे हैं, कंधे ढीले हैं, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नाभि ढीली, पेट ढीला, छाती ढीली, सब ढीला फिलहाल। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन अप, जैसे एक राउंड कंप्लीट हो जाए हम फिर समझेंगे कि हमने करा क्या। लेट अस डिस्कस अगेन, ताकि हम लोग सारे लोग समझ पाएं। इट हैज़ टू बी वेरी पेशेंट अंडरस्टैंडिंग। अगर जल्दबाजी है और दिमाग बहुत रश कर रहा है तो बाहर जाओ, साइकिल चलाओ, या नीचे जाओ, जिम करो। ब्रीदिंग हैज़ टू बी ऑन अ वेरी पेशेंट नोट। अब क्या समझ में आया थोड़ा सा बता दो ताकि अगले आगे बढ़ सके। बताओ। पेट में गर्मी है, ओके, 1।
उसको एड्रेस करूंगा अभी। 2, और अंदर चला गया। 2, गुड। दैट्स ओके, कीप इट हैपनिंग, लेट दैट हैपन ऑन इट्स ओन। वो अपने आप जितनी जगह बची होगी उसको खाली कर लेगा, क्योंकि हमारा मन भी तो रिटालिएट करेगा ना उसको। मन ये बोलेगा ये मत कर, तो ऐसे में वो कुछ सांस रुक जाए अंदर, रह जाए अंदर, 3-4 राउंड और करेंगे वो सांस सारी निकल लेगा एक बार। दूसरा, जब हमें ऐसा लग रहा है कि शरीर गर्म हो रहा है और अंदर गर्मी है, तो इसका मतलब पेट को जब पीछे जा रहा है तो वो ऊपर छाती की तरफ भी जा रहा है। नहीं, ऊपर छाती की तरफ नहीं चाहिए, उसको पीछे जाना है। डोंट सक इट अप, डोंट सक इट अप। व्हेन इट इज हैपनिंग, जैसे ही लगे कि वो ऊपर जाने लगा, वहां रुक जाओ, ब्रेक कर दो, साइकिल ब्रेक कर दो, क्योंकि उसका एक पैटर्न है, वो उस पैटर्न में उसको ऊपर खींच लेगा। आपको उसका पैटर्न बदलना नहीं आता, आप उसको वहां ब्रेक कर दो, तो उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा मुझे ये नहीं करना। 3-4 राउंड्स में फिर वो क्या करेगा, कोई और युक्ति लगाएगा और बोलेगा अच्छा ऐसे करके देखूं, हाँ ऐसे करके देखूं। राइट? बात समझ आई सबको? प्रीति मैम, एवरीवन? नहीं, इट इज हेल्पफुल इन एक्सेलेटिव ब्रेथ। हमने जितना भी काम पहले मूवमेंट्स करी, इट इज एक्सेलेटिव ब्रेथ। एक्सेलेटिव ब्रेथ इज ऑल्सो लिंक टू ऑल द मूवमेंट्स। बोलते हैं तो सांस खाली होती है तो बोलते हैं, राइट? चलते हैं फिरते हैं तो सांस खाली होती है तो नहीं सांस आती है, एक्सेलेटिव ब्रेथ के साथ लेंगे। इसीलिए हम थोड़ा सा पैर आगे कर रहे हैं, पैर आगे करेंगे, पेट खींचेगा और फिर अपन अगला काम कर पाएंगे। हाँ रख सकते हो, रख सकते, लेकिन हाथ से दबाना नहीं है, हाथ से दबाना नहीं है। जैसे अभी ये हाथ यहाँ पे रखा, पेट बाहर है एकदम, राइट? मैं ये नहीं कर सकता। अगर वो अपने आप अंदर जाता होगा तो उसको जाने देंगे, अपने आप छाती ऊपर उठती होगी तो उठने देंगे। नहीं, बी पेशेंट, इट्स ओके। मे बी वी आर टॉकिंग अबाउट 5 स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स नाउ, और हम अभी नर्सरी में, तो कोई बात नहीं, नर्सरी से केजी में जाएंगे, फिर फर्स्ट से जाएंगे, किसी दिन 5 पे पहुंच जाएंगे। ऐसा समझ लेना कि ये 5वीं की बात है, ये मेरे लिए नहीं है, मैं नर्सरी पे हूँ। मेक पीस विद योरसेल्फ। ओके, लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। चलो बेला मैम, आपकी क्लास नवराज के पास है। हाँ, पैर घुटनों से आगे हैं, पेट खाली हो रहा है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड अप। नाक और गाल के पास कोई स्ट्रेस ना हो, छाती ऊपर और चिन नीचे।
Again, one more round completed. कोई डाउट्स हो किसी को या जो अपना एक्सपीरियंस हो हम डिस्कस कर सकते हैं, सो दैट वी ऑल रिमेन ऑन द सेम पेज। सांस बाहर निकालते हैं तो रुकने दो। सांस बाहर निकाल के अगर रुक जाए तो रुकने दो, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, अपने आप फिर वापस इनहेलेशन शुरू कर लेगा। दैट इज कॉल्ड जलंधर बंद। दैट इज कॉल्ड नाभि को पीछे की तरफ चिपका और बंद कर दिया। बंद कर दिया मतलब कुछ देर के लिए अब सांस निकाल के अब बंद। दैट इज कॉल्ड जलंधर बंद। एनीवन एल्स? भर गई, हाँ। अगर अपने आप रुके तो ठीक, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं करनी। हाँ, अगर वो रुकी अपने आप तो ठीक, नहीं रुकी तो ठीक, 1 सेकंड रुकी तो ठीक, 3 सेकंड रुकी तो ठीक, 5 सेकंड रुकी तो ठीक, नहीं रुकी तो भी ठीक। कहीं कुछ नहीं कर रहे, अपन सिर्फ सांस चेक कर रहे हैं। पेट को तो ध्यान दे रहे हैं ना इस बात के लिए। पेट की तरफ, हाँ, छाती की तरफ, इनफैक्ट छाती की तरफ ध्यान है और पेट उसके बाद अंदर जाएगा तो पता लग जाएगा मेरे शरीर के साथ कुछ बदला है। हाँ, बॉटल ब्रेथ लो, क्योंकि कुछ समय के बाद में जग ब्रेथ काम ही नहीं करेगी, बॉटल ब्रेथ आएगी। फिर बॉटल ब्रेथ के बाद कुछ समय के बाद में बैलून ब्रेथ आ जाएगी। वो जिन जिन लोगों को पता है उन के लिए। बाकी सारे लोग सिर्फ इस बात पे रहो कि सांस अंदर गई, गई जी, छाती ऊपर गई, गई जी, 1% गई, हाँ जी 1% गई जी। पेट बाहर नहीं आया, नहीं आया, पेट अंदर नहीं आया, नहीं आया, ना अंदर गया ना बाहर गया, उत्थे ही खलोता, ठीक है, खलोता रहा अंदर। छाती 2% ऊपर वधी, वधी है जी, बस। और फिर जो तो खाली की ते खाली हुंदी भी है, हुंदी भी है जी। जो खाली हुंदी भी, पेट अंदर वाल मासा जा रहा है, हाँ जी जा रहा है, कभी नहीं जाता, कभी जाता है, कभी रुक जाता है, कोई गल नहीं, उन्होंने ऑब्जर्व कर रहे हैं। 3-4 बारी करन तो बाद इदा समझ आना है कि उन्हें होर अंदर चल जाना। नहीं चल गया, नहीं गया, दूजी बारी तीजी बारी उन्हें होर चल जाना। ट्राई टू बी पेशेंट विद योरसेल्फ। एवरी इंस्ट्रक्शन इज नॉट फॉर एवरीवन, समझो इस बात को भी। हर बंदे को हर बात समझ भी नहीं आएगी और शायद मेरी लैंग्वेज में मैं वो बात समझा भी नहीं पाऊं, कोई और आए अच्छे से समझा दे, वो भी एक कंस्ट्रेंट है ना। आपको पंजाबी समझ आती है, मैंने बोलनी नहीं आती, पॉसिबल है। दोनों टांगे जोड़ना, अपने हाथ अपनी कुर्सी के पास रखना, कोहनियां बेंट रखना, हाथ के प्रेशर से थोड़ा थोड़ा आगे झुकना और देखना पेट अंदर जा रहा है कि नहीं। हाथ के प्रेशर से छाती आगे लेके आए और उतना आगे लेके आए जितने में पेट अंदर जाता है कि नहीं। कंधे पीछे नहीं है, कंधे आगे को है, ध्यान रखना। भी जाना चाहिए, देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हाँ कोई बात नहीं। थोड़ा सा हाथ ऊपर नीचे करके अपनी जगह ढूंढो जहां पर पेट अंदर जाना शुरू हो जाए। फाइंड आउट दैट स्पेस, दैट पॉइंट जहां पर पेट अंदर चला। जब वो अंदर चला जाए तो छाती गोडे के साथ लगा देना, नहीं तो ना लगाना, नहीं तो उठा के रखना। हाथ का धक्का मारा हुआ है, मोढे गोडे को टच कर रहे हैं, पैर खोल दिए, हाथ ने कुर्सी को धक्का मारा हुआ है। पहली उंगली और अंगूठे के बीच की जो जगह होती है वो कुर्सी पे रखी हुई है। डीप फॉरवर्ड बेंड में है, उत्तान आसन में है, डीप उत्तान आसन में। अंगूठे से कुर्सी को
बाहर की तरफ खोलने की कोशिश है। हम सोचते हैं कि बाजुएं खुल जाएं, लेकिन अंगूठा लॉक्ड है कुर्सी की डंडी के साथ। देखो नाभि के नीचे वाला हिस्सा चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ। पैर मैट से ज्यादा खोलने की कोशिश ताकि कंधा गोडे के अंदर आ जाए, लेकिन अंगूठा कुर्सी की डंडी के साथ में अड़ा हुआ है। अब देखो सांस निकलने पे फोकस कर रही है, भरने पे। वापस आ रहा। सांस निकली थी या भरी थी? सांस यहां पे थी। पेट में से सांस निकली थी या भरी थी? निकल गई, निकल गई, निकल गई। चलेगा ना? चलेगा, जो नेचुरली जाए वो चलेगा। कुर्सी को कैसे पकड़ रहा हूं? अंगूठे को, ये कुर्सी की डंडी है, अंगूठा इसके अंदर डाला और खींचा उसको बाहर। राइट? हाँ, उसको खोलने की कोशिश करना। जब उसको खोला तो नाभि का नीचे वाला हिस्सा, पेट का नीचे वाला हिस्सा चौड़ा हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, इट्स ओके। नहीं हुआ, इट्स ओके। जिसको हुआ वो इस बात को रियलाइज कर लेना। जिसको नहीं हुआ वो फिर अपना हाथ ऊपर नीचे करके मामूली सा हाथों को, बाजू को खोलने की कोशिश करना, देखना अब हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत हुआ, कुछ तो चेंज हुआ। क्योंकि माइंड जितना आपकी बॉडी के साथ होगा वो उतनी जल्दी उस चेंज को दिखा पाएगा। हो तो रहा ही है, वो दिखा नहीं पा रहा। थाई पे, थाई पे जब टांगे खोलेंगे तो स्ट्रेच आ सकता है, टांगे बंद में स्ट्रेच नहीं आएगा। लोअर बैक थक रही है तो इसका मतलब यह है कि पेट बाहर रह रहा है। हाँ, तो यहां पर तो आ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपने जानबूझ के अपनी छाती थाई के साथ दबा दी है। हमने जानबूझ के नहीं दबानी। अगर पेट में से सांस निकली तो पीठ अंदर जाएगी, आगे जाएगी, नहीं तो पीठ वहीं रुकेगी ना। जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? मैंने तो नहीं बोला सारे जल्दी जल्दी आ जाओ। टेक योर ओन टाइम, लेट द ब्रेथ इन द बेली रिलैक्स। ओके, अपने हाथ अपनी कुर्सी पे, मेरे हाथ जो कुर्सी का जॉइंट है उससे कुछ 2-3 इंच ऊपर है। अपनी अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। घुटनों में गैप जितना कंधे चौड़े। कुर्सी को थोड़ा और ऊपर से पकड़ लिया। देखो मेरा गैप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऐसा कि छाती अब ऊपर की तरफ है। अब गोडे को नहीं चिपकाओ। देखो अब पेट क्या कर रहा है। जिसका जिसका पेट अभी भी अंदर नहीं गया था, अब देखो पेट अंदर गया 5%। अब छाती बाहर निकालो, ऊपर निकालो। देखो मेरी तरफ, कुर्सी को पकड़ के अंदर खींचो, खींचो अपनी तरफ खींचो। हाँ, देखो गया। एनीवन? मैम अब बहुत ऊपर जा रहे हो, पेट बाहर चला जाएगा। न्यूट्रल हो, देखो सामने की तरफ देखो और देखो मेरी तरफ देखो। ये कुर्सी को पकड़ के खींचा। हाँ, कुर्सी पकड़ के अपने बल खींची। ठीक 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 ठीक। हाथ नीचे मत लेके रहो, वहीं पे रखो, हाथ ऊपर रखो। ऐसा हो जाएगा कि कुर्सी उठने को लग गई। जब कुर्सी उठने को लग गई तो पेट अंदर गया, गया। अब छाती नीचे जा सकती है। गोडे खोलना, अपने हाथ से अपनी कुर्सी पकड़े रखना, कुर्सी को खींचना, मोढे गोडे के बीच में से नीचे जाने देना।
कोहनियां थाइस के पास है, कोहनी थाई को प्रेशर दे रही है, हाथ कुर्सी को खींच रहा है, कुर्सी पीछे से उठने को है, गर्दन न्यूट्रल है। वापस आना। अब क्या समझ आया? कैसे? जो पेट अंदर जाके छाती बाहर आ रही, मन शांत हो पा रहा है। क्यों? चौड़ाई मिलेगी क्योंकि हाथ चौड़े हैं, टांगे चौड़ी हैं। अगर टांगे कम चौड़ी करेंगे तो चौड़ाई भी कम हो जाएगी, हाथ चौड़े हैं तो भी चौड़ाई मिलेगी। एनीवन एल्स? ज्यादा सांस बाहर जाएगी क्योंकि हम फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं। फॉरवर्ड बेंड इज एक्सेलेटिव बेंड। हाँ जाएगी क्योंकि आपने कुर्सी पकड़ के अपने साइड कोस्टल मसल्स को खींचा है। जब वो खींचेगा तो डायफ्राम खुला हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा और वो पेट को रिलीज होने देगा। ठीक है, बात समझ आई? लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, राइट लेग फॉरवर्ड, थोड़ा सा उठाया गिराया, उठाया गिराया, उठाया गिराया, उठाया गिराया, उठाया गिराया। ऐसा ना हो जाए सारे लोग बोले सोते सोते क्लास ले ली। कुछ ना कुछ करते रहो। हाँ हाँ, क्योंकि डिमांड लेट आई है। हाँ मैम, दिमाग जितना चलता है वो आंखों को भी साथ चला के रखता है। कभी नोटिस करना, चेकआउट हाउ इज द ब्रेथ नाउ। सांस, अच्छी सांस आ रही है। कभी नोटिस करना कोई सो रहा हो, उसकी आंखें चल रही होंगी। क्यों? वो सो रहा है, उसके दिमाग में ख्याल चल रहा है, उसके साथ में उसकी आंखें भी चल रही हैं। कुर्सी को ऊपर से पकड़ना है, पीछे से। अब बताओ कितना नीचे जाऊं? मेरी तरफ देख के बताओ कितना नीचे जाऊं और कौन सा पेट अंदर जाएगा। जहां पे मेरी बॉडी ने वी बना ली, वी कहां बनेगी बताओ? हाँ, कहां पे? शोल्डर ब्लेड। ओके, ये वी है ना, वी की चुंझ कहां बनी? हाँ, तो यदि अंदर वाली चुंझ कितने बनी है? बाहर वाली चुंझ है। हाँ, वी दी अंदर वाली चुंझ कितने? मान लिया एक गोडे तो लैके मोडे तक वी बना ली आप, ए गया सीधा, ए गया ऊपर, वी बन गई। वी दा अंदर वाला हिस्सा, वी दा बाहर वाला हिस्सा। देखो वी दा अंदर वाला हिस्सा की कर रहा है। और अगर डीप वी करनी होगी तो हिप क्या करना? तो वी अगर आपस में मिल जाएगा तो आई बन जाएगा। देखो सांस दबेगी कि नहीं? हाथ ने कुर्सी को एकदम ऊपर से पकड़ा हुआ है। अगर किसी के हाथों पे झुंझुनी लगने लग पड़े तो कोहनियां वाइड कर लेना, कोहनी वाइड कर लेना, झुंझुनी वाला हाथ नहीं चाहिए। कोहनी खोल के साइड पे अंडर आर्म को हवा आने देना, छाती चौड़ी होने देना, पीठ चौड़ी होने देना, झुंझुनी खत्म हो जाएगी। और हाथ कुर्सी को ऊपर से पकड़ लेंगे। अब पहले नीचे से अंदर से पकड़े थे, अभी ऊपर से।
ऊपर से, पहले अंदर से पकड़े थे, अब ऊपर से। पैर एकदम कुर्सी की डंडी के पास हैं। कोहनियां बेंट करके हाथ में झुंझुनी होना रोक सकते हैं, हमने सीख लिया है। कंधा, गर्दन, कान आपस में दबेंगे नहीं, ये भी सीख लिया है। हाथ साइडों पे रख के वापस आ जाएंगे। बताओ, क्योंकि पेट अंदर गया ही नहीं। चलो, राइट पैर ऊपर उठाओ। जरूरी थोड़ी है हमेशा उसको अंदर ही भेजना है। राइट पैर उठा के पैर की उंगली अंदर खींची, कंधा कान के पास जाएगा, वापस। मुंह और गर्दन पे स्ट्रेस होगा, चीक, चिन रिलैक्स होगी। टांगे खोलेंगे, मैट से कोई 1-2 इंच बाहर, हाथ कुर्सी के डंडी के ऊपर है। फोर आर्म्स कुर्सी पे लगा दी, राइट पैर बाहर घुमा दिया, वापस लेफ्ट पैर बाहर घुमा दिया। जब लेफ्ट बाहर घुमाएंगे राइट घुटना बेंट नहीं करेंगे, राइट लेग सीधी है। वापस राइट बार करें, पूरा राइट टर्न करते हैं। केवल लेफ्ट हैंड कुर्सी पे होगा, राइट हैंड पीठ के पीछे ले जाओ, घुटना बेंड करो, वापस राइट हैंड कुर्सी पे लेके आओ, लेफ्ट की तरफ टर्न कर दो, लेफ्ट हैंड पीठ के पीछे होगा, लेफ्ट घुटना बेंड कर सकते हैं। दोनों पैर वाइड खोले, जोड़े, दोनों पैर जोड़े, हल्का आगे को झुके हुए हैं, हल्का, हल्की कोहनी बेंड है। राइट पैर उठा के कुर्सी पे रखा, सीधा किया, लेफ्ट पैर उठा के कुर्सी पे रखा, दोनों पैर खोले, राइट पैर बाहर घुमाया, लेफ्ट वाला एड़ी बाहर घुमाया, लेफ्ट वाला एड़ी उठाया हुआ है, राइट वाला पंजा जमीन पे, वापस साइड चेंज किया, लेफ्ट की तरफ गए, राइट वाला एड़ी उठाया हुआ है, वापस। कुर्सी पे बैठे, जिससे जिससे संभव हो आराम आराम से देखना। राइट घुटना जमीन पे लेके गए, जिससे संभव हो, ना संभव हो सिर्फ इतना ही रह देना। हिप कुर्सी को लगा हुआ है, हाँ हाँ, हिप बैठे हुए हैं, पैर नीचे से निकाला, नीचे से, ऊपर से नहीं, नीचे से निकाला, वापस आए, दूसरा,
टच करना जरूरी, चाहे बैठे चाहे नहीं बैठे, क्योंकि हाइट हर किसी की अपनी है। ठीक है, दोनों हाथ से कुर्सी को पीछे से पकड़ लिया, कुर्सी के कोनों से पकड़ना। अब देखो, आर वी टिल्टिंग टू वन साइड ऑफ द बॉडी? वाई? बैलेंस इट, बैलेंस इट। And if you find I am also tilting to one side, just make me aware. शोल्डर ब्लेड हल्के अंदर जा सकते हैं, लेकिन कंधा कान को नहीं दबाएगा, गर्दन को नहीं दबाएगा। पैर की उंगली अंदर की तरफ कर्ल कर लेना। पेट हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा? सॉफ्ट। इप्सी मैम, कैन यू चेक इन योर मिरर? आप राइट कंधे की तरफ बहुत टिल्टेड हो, राइट गोडे की तरफ, थोड़ा लेफ्ट की तरफ आओ, अपर बॉडी से लेफ्ट की तरफ आओ, लेफ्ट हैंड थोड़ा नीचे करो रिप्सी। हाँ देखो, और राइट की तरफ चले गए, उठाओ ऊपर, लेफ्ट हैंड ऊपर उठाओ। अपने घुटनों में गैप करना, ताकि नीचे नाभि के नीचे वाला हिस्सा तना तना ना हो। मैम आगे झुकेंगे या नहीं झुकेंगे? आगे झुकेंगे या नहीं झुकेंगे? नहीं झुकेंगे। हिप कुर्सी से प्रेशर लेगा कि नहीं लेगा? ले सकता है। पेट को हार्ड होके बाहर जाने देंगे या नहीं जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। जिसका नहीं हो रहा हार्ड, अच्छी बात है, हार्ड करके जाने नहीं देंगे। दोनों घुटने जोड़ देना एकदम। अब कुर्सी को पीछे से पकड़ लेना, कुर्सी की सीट को। कंधे चौड़े हैं, कंधे पीछे की तरफ मत रखना, फिलहाल आगे की तरफ रखना। बाजू सीधी है, ये पीछे गया कंधा, ये आ गया है, ये पीछे गया, ये आ गया है। करके देखो, ये पीछे गया, हाँ ये आ गया है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये पीछे गया, ये आ गया है। आया? लेफ्ट पैर आगे लेके आना। अपने हाथ की उंगलियां पीछे की तरफ रखते हुए कोहनियां पीछे को बेंड करना। कौन सा हिस्सा स्ट्रेच कर रहा है? फोर आर्म्स का रिस्ट वाला हिस्सा स्ट्रेच कर रहे हैं या केवल फोर आर्म कर रही है? पूरा देखना, दोनों बाजुएं बराबर स्ट्रेच कर पाएंगी? दोनों बाजुएं बराबर स्ट्रेच कर पाएंगी, देखना। हेड देखना, हेड लाइट है। हाथों के धक्के से फोर आर्म के स्ट्रेच को मेंटेन करते हुए हिप को कुर्सी से आगे ले लेना, और धीरे धीरे टांगे, लेफ्ट वाला पैर आगे लाते लाते दोनों बाजुएं सीधी कर देना। फोर आर्म वाला स्ट्रेच जो है वो अपर आर्म की तरफ भी चला जाएगा, देखो जा रहा है। छाती को सामने धक्का मारना और गर्दन हल्की ऊपर और पीछे लेके जाना, हल्की, केवल हल्की। और फिर जब सब मेंटेन हो जाए तो हिप को वापस कुर्सी की तरफ ले जाना। दोनों आंखें बराबर रखना, हेड बराबर रखना। घुटना फिर से आगे की तरफ बेंड होगा, हिप आगे की तरफ निकलेगा।
हिप आगे निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, हाथ मत स्लिप होने देना, निकलता रहेगा। लेफ्ट वाले पैर की एड़ी उठा सकते हैं। छाती में सांस है, छाती फूल रही है नहीं, छाती में सांस है। हिप आगे लेके आओ, वापस आओ। कौन से हिस्से स्ट्रेच हुए? फोर आर्म्स। हाउ अबाउट शोल्डर्स? नो, यस। ब्रीदिंग फील हो रही है, हाँ। दिमाग खाली हुआ, लेफ्ट ले आओ आगे, सॉरी राइट ले आओ आगे, राइट राइट राइट, सॉरी। हाथ की उंगलियों की टिप कुर्सी पे है, हाथ की उंगलियों की टिप कुर्सी पे है। पैर का पंजा पीछे से कर्ल कर सकते हो। राइट घुटना थोड़ा बाहर को खोलना ताकि जांग में हवा हो। हाथ की उंगलियों की टिप कुर्सी पे दबा के देखना और लेफ्ट वाला घुटना उठा लेना। जमीन पे मत लगाना, जमीन पे मत लगाना। वापस बैठ जाना। कौन सा हिस्सा स्ट्रेच हुआ? फिंगर्स और अपर थाई और एंकल जॉइंट। तो पहले हो रहा था तो फिर जो पहले हो रहा था तो फिर हम उसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? हाँ, कर्ल करते में ही होना ना। हर छोटा चेंज होके अपना असर दे जाता है। दोनों हाथ घुटनों पे, घुटने वाइड खुले, दोनों हाथ नमस्ते में। Check out the breathing in hands. Check out the breathing in belly. Check out the breathing in legs. पैर की उंगली तक सांस महसूस कर सकते हैं। Check out the breathing in arms. हाँ, बाजू में चेंज, सांस के साथ जो चेंज होगा वो महसूस कर सकते हैं। Check out the breathing in the head. सर पीछे से थोड़ा वाइड और रिलैक्स हो सकता है। दोनों टांगे जोड़ना। Check out the breathing in the inner legs, in the inner ankles. दोनों हाथ थोड़े कंधे के सामने लेके आना। Check out the breathing in inner arms, underarms. कोहनियां खोलना। Check out the breathing in side chest, underarms. घुटने खोलना। Check out the breathing in inner legs, inner groins. दोनों हाथ ऊपर ले जाना। Check out the breathing in throat. दोनों टांगे जोड़ना। दोनों बाजुएं खोलना। दोनों टांगे खोलना। हाथ नीचे लेके जाना। टांगे जोड़ना। दोनों हाथ जोड़ना। खड़े हो जाना। आगे झुकना। Check out the breathing in top of the head. बाजुएं ऊपर ले जाना। दोनों टांगे खोल, दोनों हाथ जोड़ना। Check out the breathing in full body. पैर, हिप, टांगे, बाजू, सर, छाती। कोशिश करना एक बारी में पूरा शरीर जान सके।
हाथ माथे के पास, सर के पास, गर्दन के पास, मुंह के पास। May we all live happy. हमारे गुरुजन, माँ बाप, पूर्वज, रिश्तेदार जहाँ हों खुश हों सुखी हों। हमारे लिए सुख मांगे, हम उनके लिए सुख मांगे। हमारे लिए खुशी मांगे, हम उनके लिए खुशी मांगे। हम स्वस्थ रहें, उनके लिए भी स्वस्थ मांगे। ये समाज, ये धरती, ये आकाश, ये जल, सब जगह सुख की लहर रहे, शांति रहे, सब स्वस्थ रहे। मैं खुश रहूं, शांत रहूं, स्वस्थ रहूं। Have a happy day, have a happy life. Thank you.